हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का जो एक स्मॉल कैप कंपनी है उसके हमने डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस मॉडल को चेकआउट किया। मैं आशा करता हूँ वो वीडियो आपने देखी होगी। आज के इस वीडियो में हम गुलशन पॉली जो एक केमिकल कंपनी है उसके ऊपर डिटेल बिजनेस एनालिसिस करेंगे। वीडियो में हम फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ, कंपनी इंफॉर्मेशन, क्लाइंट बेस, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फंडामेंटल हाइलाइट्स, कंपनी फ्यूचर प्लान और बिजनेस कंक्लूजन ये सब पॉइंट कवर करेंगे। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस कैसा भी हो, अगर वो फ्यूचर ओरिएंटेड या फिर फ्यूचर ग्रोथ देने वाला नहीं है तो वो बिजनेस अच्छा भी होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले। आज हम केमिकल सेक्टर की वो कंपनी डिस्कस करने वाले जिसको फ्यूचर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है और इसके अंदर सरकार भी इस कंपनी के प्रोडक्ट को पुश कर रही है। तो वीडियो के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर एक नजर डालते हैं, फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ। दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मेन प्रोडक्ट है वो है इथेनॉल। अगर इथेनॉल की बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार इथेनॉल पर काफी सारी पॉलिसीज ला रही है। दरअसल 2020-2021 में 185 मिलियन टन का पेट्रोलियम का शुद्ध आयात भारत ने किया था, जो कि $551 मिलियन है। और पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उपयोग परिवहन के लिए होता है। अगर हम पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल यूज करते हैं तो सरकार का एनुअल $4 बिलियन सेव हो सकते हैं, जो इंडियन रुपीस में 30,000 करोड़ तक का है। और इथेनॉल एक कम प्रदूषणकारी ईंधन है और पेट्रोल की तुलना में यह कम खर्च पर ज्यादा क्षमता प्रदान करता है। जबकि इथेनॉल गन्ने से बनता है तो गन्ने की उत्पादन भी बढ़ जाएगी और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से प्रदूषण भी कम होगा और लागत भी कम लगेगी। जो हम आयात करते हैं उसके कम होने से उस पर लगने वाला खर्चा भी कम हो जाएगा। सरकार के विभिन्न एजेंसियों ने इसे लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। सरकार का लक्ष्य है 2025 तक देश में 20% मिश्रित पेट्रोल का ट्रांजैक्शन हो जाए। तो इस तरह से सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसीज है जो इथेनॉल बेस पर काम कर रही है। और हमने ये भी सुना होगा कि इथेनॉल ये फ्यूचर फ्यूल है। तो इसके चलते दोस्तों, इथेनॉल की फ्यूचर में अच्छी खासी डिमांड बढ़ सकती है और ये कंपनी इथेनॉल के अंदर अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर भी लेके चलती है। और ये कंपनी इथेनॉल के नए नए प्लांट बनाने का भी काम कर रही है। तो इसके चलते इस कंपनी को फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। अभी कंपनी के और भी कुछ प्रोडक्ट है, उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए कंपनी के सेकंड टॉपिक के ऊपर जाते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन और कंपनी हिस्ट्री। गुलशन पॉली इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथेनॉल, बायोफ्यूल, ग्रेन्स एंड मिनरल बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी मेन 3 सेगमेंट पे काम करती है, जैसे ग्रेन प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल एंड मिनरल प्रोसेसिंग। कंपनी इस प्रोसीजर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, जैसे स्टार्च और स्टार डेरिवेटिव, कैल्शियम कार्बोनेट, इथेनॉल, देशी शराब, कृषि आधारित पशु चारा जैसे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी ने भारतीय बायो इथेनॉल फील्ड में कैपेक्स पर भी जोर दिया है। नए 2 प्रोजेक्ट प्लांट बनाने का काम शुरू किया है। कंपनी अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और जो प्लान कंपनी बनाती है उसके ऊपर खड़े उतरने का भी फोकस करती है। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो कंपनी 1981 में इस्टेब्लिश हुई, जो गुलशन शुगर एंड केमिकल लिमिटेड के नाम से हुई। तब कंपनी का प्राइमरी बिजनेस कैल्शियम कार्बोनेट था, जो मुजफ्फरनगर में था। साल 2000 में कंपनी के 3 कंपनीज में डीमर्जर हुआ, उसमें से एक गुलशन पॉली। 2015 में कंपनी एनएससी और बीएससी पर लिस्ट हुई। उसके बाद कंपनी ने लगातार अपने माइलस्टोन खड़े किए, जो हम आगे डिस्कवर करेंगे। कंपनी का अगर बिजनेस हम देखें दोस्तों, तो इंडिया के अलावा बाकी कई देशों में भी कंपनी का बिजनेस चलता है, जैसे सीरिया, थाईलैंड, दुबई, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, म्यांमार, जॉर्डन जैसे देशों में काम करती है। कंपनी और भी कई देशों में काम करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी कंपनी के क्लाइंट बेस के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का क्लाइंट बेस अट्रैक्टिव है, जिसके अंदर इंडिया की मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी का बिजनेस वर्ल्ड वाइड भी फैला हुआ है। कंपनी अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट बना के रखती है। कंपनी के मेन क्लाइंट एफएमसीजी, फूड, पेपर, फार्मा, फुटवेयर, प्लास्टिक, प्रिंटिंग सेक्टर से होती है। कंपनी के क्लाइंट एफएमसी सेक्टर से अगर देखें तो एशियन पेंट, कोलगेट, विप्रो, डाबर, पैरागॉन, शालीमार पेंट, कंसाली नेरोलैक, पिडिलाइट, बर्जर जैसे कंपनी के बड़े बड़े क्लाइंट हमें एफएमसी सेक्टर से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फूड के अंदर अगर देखें तो ब्रिटानिया, कैंडिको, टाइम फूड्स, हेंकल जैसे बड़े ब्रांड हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। पेपर के अंदर अगर देखें तो आईटीसी जैसा बड़ा ब्रांड
कंपनी का क्लाइंट है। उसके बाद TNPL, बिल्ड, श्री कृष्ण पेपर, शालीमार पेंट जैसे कंपनी के पेपर सेक्टर के अंदर क्लाइंट्स है। फार्मा के अंदर अगर देखें तो कंपनी का कैडिला, फाइजर, उसके बाद टोरेंट, ग्लेनमार्क, एस्ट्राजेनेका, सिप्ला जैसे बड़े बड़े कंपनियां इसकी क्लाइंट्स है। फुटवेयर के अंदर अगर देखें तो लखानी, पैरागॉन, बैराटी, बाटा, रिलैक्सो और रेक्सोना जैसे क्लाइंट्स कंपनी के हैं। प्लास्टिक सेक्टर से अगर देखें तो श्रीराम, तिरुपति, डेल्टन केबल, श्रीराम केबल ऐसे कंपनी, ओपोलो पाइप्स जैसे कंपनियां इसकी क्लाइंट्स हमें दिखाई देती है। प्रिंटिंग के अंदर अगर देखें तो BSF जैसे कंपनियां इसकी क्लाइंट है। तो जहां पर हम देख सकते हैं कि कंपनियों का क्लाइंट बेस अच्छा है, जो कि मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी क्लाइंट बेस है। अभी कंपनी के माइलस्टोन के ऊपर एक नजर डालते हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर अगर देखें तो कंपनी नए नए प्लांट यहाँ पर सेटअप किए हैं, जिसके अंदर 2017 में 2 प्लांट हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जो यूपी और MP के अंदर है। उसके बाद 2018 में ऑन साइट प्लांट इन सिल्वर स्टोन का जो मुजफ्फरनगर में है। उसके बाद इथेनॉल प्रोडक्शन का भी काम उसने स्टार्ट किया है जो MP के अंदर है, और न्यू प्लांट सेटअप फॉर इथेनॉल एक्ट आसाम, इसके अंदर भी कंपनी ने अभी प्लांट शुरू किए इथेनॉल के लिए। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो MP के अंदर अभी नए प्लांट बनने का काम चल रहा है। उसके बाद इथेनॉल के अंदर असम के अंदर भी इथेनॉल के लिए प्लांट बना रही है। मतलब कंपनी इथेनॉल में अपना बिजनेस ग्रो करने का सोच रही है, या फिर ग्रो करने के लिए वो कंपनी अलग अलग प्लांट तैयार कर रही है। मैनेजमेंट के ऊपर अगर नजर डाले तो चंद्र कुमार जैन सर जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद अगर देखें तो अश्विनी कुमार जो CEO एंड ऑल टाइम डायरेक्टर है। उसके बाद की एग्जीक्यूटिव अगर देखें तो मिस्टर राजू गुप्ता चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, अरविंद कुमार गुप्ता वाइस प्रेसिडेंट सेल एंड मार्केटिंग है। उसके बाद आशा मित्तल कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। कंपनी का मेन प्रोडक्ट है जो इथेनॉल और शुगर है। उसके अंदर इथेनॉल के अंदर अगर देखें तो कंपनी का बिजनेस इथेनॉल के अंदर ज्यादा ग्रो करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी अपने इथेनॉल को फिर अपने प्रोडक्ट को अलग अलग पैकिंग में बेचने का काम करती है, जिसके अंदर 200 लीटर, 5 लीटर, 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, 100 ml और 50 ml तक की कंपनी का पैकिंग अवेलेबल है। जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे हम इसको खरीद सकते हैं, उसके क्लाइंट को बेच सकते हैं। अगले कंपनी का प्रोडक्ट अगर देखें स्टार्च शुगर आता है। उसके अंदर स्टार्च शुगर के अंदर ही सॉर्बिटॉल 70% एक प्रोडक्ट आता है। उसके बाद DMH, MDP, ब्राउन राइस सिरप, राइस सिरप सॉलिड, लिक्विड ग्लूकोज, नेटिव स्टार्च पाउडर, ऑर्गेनिक स्वीटनर और एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर देखें तो कंपनी के प्रोडक्ट कंपनी अलग अलग पैरामीटर के अंदर अपने प्रोडक्ट बनाती है, जैसे ड्राई मटर, क्रूड प्रोटीन, फैट, क्रूड फाइबर, नेचुरल डिटर्जेंट फाइबर, एसिड डिटर्जेंट फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, टोटल फास्फोरस जैसे कंपनी अपने फीड के अंदर वो पैरामीटर्स होते हैं। मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर ये सारे पैरामीटर आते हैं। कंपनी का पैकिंग अगर देखें तो 25 kg की बैग्स आती है। उसके बाद अगर देखें तो ऑर्गेनिक स्वीटनर भी कंपनी बनाती है। इसके अंदर भी कंपनी अच्छा खासा बिजनेस बनाती है। उसके बाद मिनरल प्रोसेसिंग डिवीजन से कैल्शियम कार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट बनाती है। इसके अंदर भी कंपनी कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। उसके अंदर अगर देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट किस किस इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, तो वो प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, रबर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक, पेंट, प्रिंटिंग इंक जैसे प्रोडक्ट में यूज या सेक्टर में यूज होती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट मोटा मोटी अगर कंपनी के प्रोडक्ट अगर देखें तो इथेनॉल कंपनी इथेनॉल बनाती है। उसके बाद स्टार्च शुगर बनाती है। उसके बाद नेटिव सर्च पाउडर बनाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक स्वीटनर बनाती है और एनिमल न्यूट्रिशन कंपनी बनाती है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और सैटेलाइट PCC प्लांट कंपनी के प्रोडक्ट है। ये मेजर सेक्टर के अंदर यूज होते हैं जो हमने देखा है। अभी कंपनी के फंडामेंटल हाइलाइट्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता है तो सेगमेंट वाइज अगर देखें तो ग्रेन प्रोसेसिंग से 73% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है। उसके बाद डिस्टिलरी से 17.9% का रेवेन्यू जनरेट करती है। मिनरल प्रोसेसिंग से 8.6% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अगर प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू अगर देखें तो जो स्वीटनर है उसके अंदर से 36% का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद स्टार्च से 19% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कैल्शियम कार्बोनेट से 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है और बाय प्रोडक्ट
15% का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद लोकेशन वाइज अगर रेवेन्यू देखें तो इंडिया से 92% का रेवेन्यू अकेले इंडिया से आता है और बाकी वर्ल्ड से 7.6% का रेवेन्यू बाकी वर्ल्ड से आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू अगर देखें तो 68% का रेवेन्यू ग्रेन प्रोसेसिंग से आता है। मतलब कंपनी का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ग्रेन प्रोसेसिंग है। इसके अंदर स्वीटनर और स्टार्च जैसे प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट जैसे प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। इथेनॉल की बात करें दोस्तों तो अभी कंपनी इथेनॉल के ऊपर फोकस कर रही है। आगे कंपनी ने 2 प्लांट लगाए। इसके लिए आपको इथेनॉल के अंदर, इस कंपनी के अंदर इथेनॉल से आने वाला जो रेवेन्यू है वो आपको कम दिखाई देगा, लेकिन कंपनी के अभी जो नए नए प्लांट जो कैपेक्स है उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कंपनी ने इथेनॉल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 66.6% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 3.3% का स्टेक है और एफआईएस के पास 0.5% का स्टेक है और अदर शेयर होल्डर मतलब पब्लिक के पास 29% का स्टेक अभी है। फंडामेंटल हाइलाइट से हमें ये पता चलता है कि कंपनी का मेन बिजनेस है ग्रेन प्रोसेसिंग और ये कंपनी इथेनॉल पे अभी अपना वर्क या फिर वर्क कैपेसिटी बढ़ा रही है। अगला हमारा पॉइंट है कंपनी फ्यूचर प्लान्स। कंपनी अगले 12 मंथ के अंदर 450 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान कर रही है। इसके अंदर 300 करोड़ तक 500 KLPD इथेनॉल प्लांट सेटअप करेगी जो एमपी के अंदर रहेगा और 150 करोड़ ग्रेन प्रोसेसिंग डिवीजन में लगाएगी, एक्सपेंडिंग द एग्रीगेट कैपेसिटीज के लिए। कंपनी को 170 करोड़ का लोन अप्रूवल हुआ है जो HSBC बैंक से हुआ है। ये जो पूरा अमाउंट है जो 500 KLPD इथेनॉल प्लांट में यूज होगा। कंपनी ने 130 करोड़ अभी तक स्पेंड किया है जो प्लांट एंड मशीनरी के लिए, जो अक्टूबर 2022 तक बैलेंस इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करेगी। कंपनी ने असम के अंदर 250 KLPD इथेनॉल प्लांट बनाने का भी स्टार्ट किया है। अभी बिजनेस कंक्लूजन पे जाते हैं। फ्यूचर सेक्टर ग्रोथ के अंदर अगर देखें तो कंपनी अपने इथेनॉल पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके बाद सरकार का अगर पॉलिसी देखें तो इथेनॉल के चलते सरकार भी अच्छी खासी पॉलिसी ला रही है। जो कंपनी का सेक्टर है वो फ्यूचर के लिए अच्छा कह सकते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन अगर देखें, कंपनी 1981 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। पहले तो कंपनी बस कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। क्लाइंट बेस अगर देखें तो कंपनी के क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छे। मेजर सेक्टर के अंदर मेजर कंपनी ने हायर करके रखी है। जैसे मार्केट लीडर को या फिर सेक्टर लीडर को कंपनी ने अपने क्लाइंट बना लिया है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी के पास बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं, जैसे सॉर्बिटॉल स्वीटनर, स्टार्च, कैल्शियम कार्बोनेट, इथेनॉल, देशी शराब भी कंपनी बनाती है। उसके बाद एनिमल फीड भी बनाती है। फंडामेंटल हाइलाइट्स के ऊपर अगर देखें तो कंपनी ग्रेन्स एंड प्रोसेसिंग के अंदर से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद अगर प्रोडक्ट वाइज अगर देखें तो सॉर्बिटॉल और स्वीटनर एंड स्टार्च के अंदर से कंपनी अपना मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू से जनरेट करती है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। उसके अंदर एफआईएस, टीआईएस और प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी खासी हमें दिखाई देती है। कंपनी का फ्यूचर प्लान अगर देखें तो इथेनॉल के चलते कंपनी अच्छे प्लांट अपना सेटअप बना रही है। 2 प्लांट कंपनी ने अभी बनाए, जो एक एमपी के अंदर है और दूसरा असम के अंदर कंपनी ने इथेनॉल के लिए सेटअप बनाए हैं। कंपनी या फिर मैनेजमेंट उस तरह से काम करती है जिस तरह से आगे फ्यूचर हमें उनको दिखाई देता है। जैसे सरकार की पॉलिसी आ गई 20% फ्यूल की, तो उसके बाद कंपनी ने अपना भी प्लान सेटअप करने का ऐलान कर दिया, फिर प्लान पे वर्क करने का काम भी कंपनी ने किया है। तो मेरे हिसाब से कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम एक अगली वीडियो लेके आएंगे। उसके अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट पे बनाई थी, जिसके अंदर कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस दोनों डिस्कस किए। एक बार उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। गुलशन पॉली के हम फंडामेंटल्स आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।